दोस्तों ये आप देखेंगे तो सेट नंबर 13 है और इसके पहले का देखिए मैंने जो है ऑलरेडी 12 सेट आपका अपलोड कर दिया है। अगर आप ये 12 सेट नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं और आप सब लोग जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि बोल रहा है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने जो है सदस्य होते हैं। तो कितने जो सदस्य होते हैं, तो पहले का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 7 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है इसका सही हो जाएगा, 7 सदस्य होते हैं। इसमें पूछा गया राज्यसभा पूछा गया है। एक आपका प्रश्न पूछता है जैसे इसमें अगर हम देखें तो लोक लेखा समिति में जो है कुल की बात करते हैं तो 22 मेंबर आपके होते हैं। ठीक है, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो 15 होता है और 7 सदस्य की जो बात करते हैं तो आपका राज्यसभा का होता है। ठीक है, पंचायतों के गठन का उल्लेख निम्नांकित में कहाँ है, तो किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल की बात करते हैं अनुच्छेद 243 का बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 243 का बी में देखने को मिलता है। अच्छा, अनुच्छेद 243 के ए में क्या है, तो ग्राम सभा है। बी में क्या है, तो पंचायतों का गठन है। ठीक है, और 43 का सी की बात करते हैं तो पंचायतों की संरचना है। और डी की बात करते हैं तो डी में देखेंगे तो पंचायतों में आरक्षण है। एक आपका पूछता है 43 का टी की बात करते हैं राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। निम्नांकित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची का नहीं है। तो ये देखिए सब छोटा प्रश्न देखने को लगता है बट एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो आपका राज्य सूची का नहीं है। तो नहीं है तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण देखेंगे तो आपका राज्य सूची का दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका समवर्ती सूची का है। किसका है, समवर्ती सूची। बाकी पुलिस, भू राजस्व और ये सब जो कारागार है ये आपका कहाँ का है, तो राज्य सूची का विषय है। निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हमारा जो है कथन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों कथन। ठीक है, चौथे का देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 और 51वां संविधान संशोधन 91वां, तो ये हो जाएगा 2003। तो इसका आंसर जो है फोर्थ का जो है यहाँ पर दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है दोस्तों ये कौन कर, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं घटना चक्र का जो है जो किताब है आपका जीएस पॉइंटर है ना, इसका जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और ये आपका जो बैच है 60 दिन 60 सेट आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। और इतना जान लीजिए कि जो आपका ये जीएस पॉइंटर है, ये जो होता है ना पूर्वावलोकन, जो आपका किताब दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसका निचोड़ एक ही किताब में दिया गया है। आपको रिवीजन करने के लिए बहुत आसान किताब है ना। कम समय में आप इसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि जो पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, वही किताब में क्वेश्चन डाल दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। देखिए इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, उसके बाद विज्ञान है, सामाजिक विकास है और आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी है। और ये बिहार दरोगा के लिए तो रामबाण साबित हो, क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम आपका होने वाला है। बीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एडीओ है, बीएसएससी सीजल इंटर लेवल, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए ये आपका रामबाण साबित हो, क्योंकि जीएस का जो लेवल है आपको पता है कितना बेहतर होता है घटना चक्र में। ये जो आपका बैच शुरू है आपका 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा और जो टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM है। आप मत बोलिएगा सर टेस्ट का टाइमिंग चेंज की, क्योंकि कोई स्लॉट खाली है नहीं। 12 बजे से लेकर के जो है 9 बजे तक आपका टेस्ट हो रहा है। बहुत सारा बैच स्टार्ट है। इसका फी मैंने कितना रखा है, मात्र 102 रुपये। 102 रुपये में आपको जो है 60 दिन हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, पीडीएफ भी आपको देंगे। टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे। संडे वनडे आपका बंद नहीं रहेगा, डेली आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, कोई ऑफ नहीं रहेगा। 10 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे सर पेज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देखिए बहुत सारी चीज़ पढ़े हुए हैं, आपको नया थोड़ी है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए हैं, बस आपको एक सनसनी निगाह से आपको उसको देख लेना, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम बोर्ड से होता है, जो बहुत सारे छात्र हमसे ज्वाइन हैं उनको पता ही है कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको देंगे, 100 प्रश्न का पीडीएफ देंगे, आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे और ये टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआर स्कैनर दिया गया है, इसी पे आप क्यूआर पे स्कैन कीजिएगा
और नीचे देखिएगा लिखा गया है पेमेंट आपको क्यूआर पे ही करना है। जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 6387098070 पे। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ऐड कर देंगे, यानी कि तुरंत आप कॉल करते हैं कि सर ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मेरे भाई टाइम दिया कीजिए, बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं, कॉल रिसीव करना होता है, मैनेजमेंट थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपका हो जाएगा। 24 नवंबर से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, यानी कि 5, 6 या 7 सेट के बाद ज्वाइन करेंगे तो क्या फायदा होगा। सेट नंबर 1 से ज्वाइन कीजिए। देखिए सेट नंबर 1 से आप ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको ना, क्योंकि 60 दिन आप लगातार और टाइम से टेस्ट बनाएंगे तो आपको रैंक लिस्ट भी मिलेगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। आगे करता है तो ये करता है राष्ट्रपति करता है, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि विधानसभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने सदस्य जो है निर्धारित हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 93 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 93। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्यीय संविधान सभा के गठन की घोषणा किया गया था। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण किसके द्वारा जो है दिया जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा लोकसभा जो अध्यक्ष है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। तो ये निर्धारित किया गया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका जो है 2003 में हुआ है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या का जो है निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का या फिर प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए इसका 9 आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 19 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रंथ एवं लेखक को सुमेलित करने वाले सही विकल्प को पहचानिए। ग्रंथ और लेखक, चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया वृहत कथा मंजरी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्षेमेंद्र हो जाएगा। और लिखा गया है विक्रमा है ना, विक्रमांक दे चरित की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विल्हड़ होगा, क्या होगा विल्हड़। और गणवाहों की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वाक्यपति पुंज। और कथा सरित सागर की बात करते हैं तो ये आपका सोमदेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 10 का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 2 प्रश्न आपका मैथ, 2 प्रश्न आपका हिंदी का आएगा। ठीक है, तो माफ कीजिएगा 2 प्रश्न इंग्लिश और 2 प्रश्न आपका जो है हिंदी का आएगा। तो दोनों यानी 4 प्रश्न बोल सकते हैं। 12 का जो है आंसर दोस्तों हमारा जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे। देखिए नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन के विभिन्न रूपों को रूपांतरण का सही क्रम क्या है। तो देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, उसके बाद नाइट्रीकरण, अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, और दूसरा है लिखा गया है स्वांगीकरण, पौधों द्वारा नाइट्रेट का उपयोग, और चौथा की बात करते हैं तो विनाइट्रीकरण, नाइट्रेट का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही होगा। अगला है कि कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। 14 की बात करते हैं तो जैसे लिखा गया है केशिका गुच्छ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रक्त का दाब निस्यंदन करना। बोमन सम्यूट की बात कर लेते हैं तो ये आपको निस्यंद को एकत्रित करना। और हैनले का लूप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जल और लवणों का पुनर्शोषण। और जो संग्रहाय नलिका दिया गया है ये आपका हो जाएगा मूत्र को सांद्रित करना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 14 का ए सही होगा। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए वे लिखा गया है कोशिकीय संरचनाएं हैं और वे केवल जीवित मेजबान कोशिका के अंदर ही अपनी प्रकृति लिखा गया है प्रतिकृति बना सकते हैं। और जो तीसरा है उनमें अपनी कोई लिखा गया है यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों, तीसरा जो है आपका यहाँ पे चयापचय प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 3 हमारा सही होगा।
देखिए मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे 16 का, तो सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखेंगे। देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोचने, याद रखने, सीखने और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रव मस्तिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी हो जाएगा प्रव मस्तिष्क। 6 से 7 जुलाई 2025 का 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? दोस्तों ये किस देश में किया गया है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा ब्राजील में किया गया है। आंसर जो है 18 का ये सही उत्तर हो जाएगा, ये ब्राजील में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? देखिए भारत कौन से स्थान पे आता है? 10वें स्थान पे आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही उत्तर हो जाएगा, 10वें स्थान पे आता है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है? देखिए बिहार राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये किस जिला से है? तो पूर्वी चंपारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी चंपारण। देखिए बिहार देश का पहला ई वोटिंग कराने वाला राज्य बना है, याद रखिएगा। ठीक है, लिखा गया है मुन्ना कुमार पहले पुरुष ई वोटर बने हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण घटना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1914 ईस्वी में किया गया था। आंसर आप देखेंगे 21 का, तो डी हो जाएगा 1914 में ये किया गया था। और कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा से भारतीयों के प्रवेश से संबंधित है। निम्न में से किस यज्ञ में लिखा गया है रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का, तो सी हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ। वर्ष 1929 में गठित हार्टोंग समिति का जो संबंध है किस विषय से था? देखिए विषय की बात कर लेते हैं तो ये शिक्षा से हो जाएगा दोस्तों। आंसर जो है 23 का ए सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता महिला अध्यक्ष ने किया था? देखिए महिला अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो जैसे कलकत्ता अधिवेशन 1917 हो जाएगा, फिर आपका कानपुर अधिवेशन 1925 और कलकत्ता अधिवेशन 1933। ठीक है, तो 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा सभी लोग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था? गोवा को जो है अपने अधिकार में कर लिया था। तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा है? बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा है? तो ये तुर्की भाषा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी हो जाएगा, तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का जो शीर्षक है तुजुक ए बाबरी है, ये भी याद रखिएगा। अब राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, यह कथन गांधी जी द्वारा जो है कब कहा गया था? दोस्तों ये जो कथन है 6 अप्रैल 1930 को कहा गया था। आंसर आपका डी होगा, 6 अप्रैल 1930 को ये कहा गया था। वाटरलू का जो युद्ध है ये कब हुआ था? देखिए ये हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। आंसर आपका बी होगा। त्रिपिटक साहित्य निम्न में से किस धर्म के साहित्य हैं? त्रिपिटक साहित्य निम्न में से किस धर्म के साहित्य हैं? देखिए 29 नंबर है ना, 29 का अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा 29 का? ऑप्शन नंबर ए होगा बौद्ध धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म है ना। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक अति महत्वपूर्ण साहित्य है। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, दर्शन और संघ के नियमों का संग्रह है। ठीक है, प्राचीन काल में भारत आने वाले चीनी बौद्ध यात्रियों का भारत आगमन का सही आरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? देखिए सही आरोही क्रम की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग होगा। क्या होगा? फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग। 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला कि फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए फलित शब्द की बात करते हैं तो इत हो जाएगा दोस्तों। आंसर जो है 31 का सी हो जाएगा, इत। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद की बात करते हैं 22 का, तो ऑप्शन नंबर 32 का तो हो जाएगा सत्य धन अर्थी हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, सत्य धन अर्थी। किसी भी स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में प्राथमिक उत्पाद
कौन होते हैं? देखिए प्राथमिक उत्पाद की बात करते हैं तो हरे पौधे और शैवाल होते हैं दोस्तों, हरे पौधे और शैवाल होते हैं, आंसर डी होगा। नर और मादा युग्मों को संलयन में युग्मनज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये निषेचन कहते हैं दोस्तों, आंसर जो है 34 का भी हो जाएगा निषेचन। कौन सा पादप ऊतक पौधे के बढ़ते भागों जैसे तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है और सक्रिय रूप से विभाजित होता है? सक्रिय रूप से दोस्तों आपका विभाजित होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विभाजयोजक ऊतक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन के दौरान प्रभाजी स्तंभ में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर प्राप्त होने वाले उत्पादों को उनके संघनन तापमान के घटते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो देखिए आपको हो जाएगा बिटुमेन हो जाएगा, फिर डीजल होगा और कैरोसिन, तीसरा की बात करते हैं तो पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी होगा 2 4 1 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। वफर विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो यह थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। उसके बाद एक अम्लीय वफर विलयन आमतौर पर एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार के साथ उसके लवण के मिश्रण से बनता है। और तीसरा है मानव रक्त का दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच इसका जो है सेकंड बैच आ गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो ये बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर WhatsApp दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, JK विश्वराज। आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है, ये आपका होमवर्क सीरीज है। और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। JK विश्वराज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है, QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका WhatsApp नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं।
दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का। ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं, और 1 टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। pH मान लगभग 7.4 पर एक प्राकृतिक बफर प्रणाली द्वारा बना रहता है। तो 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा केरल। इसका उद्देश्य तितलियों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित और पुनर्स्थापित कर उसके जीवन चक्र को सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को दोस्तों नियुक्त किया गया है। आंसर जो है 39 का हो जाएगा, पराग जैन। ठीक है, अगला द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों किसकी आत्मकथा है? तो ये शिखर धवन का है। दोस्तों क्या है? शिखर धवन का है। 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा शिखर धवन का। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में अस्तित्व में आया पुष्यमित्र शुंग का आरंभिक राज्य क्षेत्र कौन रहा था? तो कौन रहा था? तो हरियाणा दिल्ली क्षेत्र होगा, हरियाणा दिल्ली क्षेत्र। 41 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हरियाणा दिल्ली क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक में किस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की रकम सबसे कम रही है? दोस्तों सबसे कम रही है तो ये हो जाएगा वर्ष 2023-24 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा वर्ष 2023-24। जैविक कृषि के प्रमुख पक्षकार मिशन मेहता किस राज्य के थे? तो इसका आंसर जो है 43 का महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 का ए हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे है कि विश्व में माइक्रो फाइनेंस का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? दोस्तों किसे हम मानते हैं? 44 का, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। 44 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मोहम्मद यूनुस का परिचय बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, उद्यमी, राजनेता तथा नागरिक समाज के नेता के रूप में प्रस्तुत जो है किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये हो जाएगा 1999 ईस्वी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 ईस्वी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार जो है किया गया है? तो अब तक दोस्तों देखेंगे तो ये आपका 3 बार किया गया है। आंसर जो है 46 का C हो जाएगा, 3 बार किया गया है। निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कार्यक्रम का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मूल्य तल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य तल। बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? 2023 से 28 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2023 से 28 है ना। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2023 से 28। भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो इसका काल आप देखेंगे तो हो जाएगा 1969 से 74। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा 49 का C हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक अनुमानित है? दोस्तों कितना अनुमानित है? तो हो जाएगा 7.4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C होगा 7.4%।
ये सब मैथ का प्रश्न है, तो आप आराम से जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 100 दिन 100 सेट, आप उसको भी वहाँ से बना सकते हैं। निम्नलिखित उष्मा रासायनिक समीकरणों को देखते हुए, है ना, देखते हुए यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 53 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशीय समयावस्था प्रदर्शित कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। परमाणु संरचना के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है? दोस्तों समान नहीं हो सकता है। तो देखिए 55 का देखेंगे तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, है ना। 55 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र के चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो व्यवस्थित करके बताइए, देखिए पहले आप देखेंगे तो तारकीय निहारिका गैस और धूल का बादल, उसके बाद तीसरा दिया है मुख्य अनुक्रम तारा यानी हमारे सूर्य की तरह, पहला कि लाल दानव, और चौथा जो है श्वेत वामन। तो आप बोल सकते हैं 56 का ऑप्शन नंबर है 2 3 1 4, 2 3 1 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की एक उदाहरण हमारा कौन सा है? तो 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, जैसे एक खींचा हुआ रबर बैंड होगा और एक बांध में संग्रहित पानी, और तीसरा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी, है ना, 2025 की जो मेजबानी है कौन सा राज्य करेगा? तो राज्य की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये करेगा राजस्थान करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 58 का भी हो जाएगा राजस्थान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो देखिए मंजूरी की बात करते हैं तो यह आगरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगरा। और इस परियोजना की जो लागत है 111.5 करोड़ होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का जो संबंध है किस राज्य से है? तो राज्य की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। क्वीटो किस देश की राजधानी शहर है? देखिए क्वीटो की बात कर लेते हैं तो ये किस देश की राजधानी शहर है दोस्तों? तो 61 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। ये जो आपका क्वीटो है इक्वाडोर की राजधानी शहर हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के किस जलवायु प्रकार में आता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो CWG जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा CWG। आगे है कि भारत में हीरा कहाँ पर पाया जाता है? भारत में जो हीरा है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त इन सभी राज्यों में, जैसे आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो आंसर आपका जो है डी सही उत्तर होगा। रंगीत जल विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। क्या होगा आंसर? सिक्किम, 64 का सी हो जाएगा सिक्किम। निम्नांकित में से कौन पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? ये जो आपका पर्यटन स्थल है MP में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचमढ़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंचमढ़ी। अगला है कि लाख उत्पादन लाख उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो ये झारखंड आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 66 का भी हो जाएगा झारखंड। आम्र वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? देखिए आम्र वर्षा की बात करते हैं तो ये केरल में होता है। आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा केरल में। दक्षिण बिहार का केंद्रीय मैदान निम्न में से कौन सा है? दक्षिण बिहार का केंद्रीय जो मैदान है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मगध का मैदान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मगध का मैदान। अगला कि निम्नांकित भौगोलिक तथ्यों में से कौन तथ्य बिहार से संबंधित नहीं है? तो बिहार से दोस्तों आपको जो है संबंधित नहीं है 69 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जैसे उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर जो है 69 का ये होगा। लौह अयस्क की उपस्थिति के लिए एक प्रमुख स्थान जो कि बैलाडीला भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए बैलाडीला की बात करते हैं तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आंसर आपका सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में।
इसका आंसर जो है 71 का दोस्तों डी हो जाएगा। इसे बना लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से चंद्रमा पर एक चट्टान ले जाता है, चट्टान का कौन सा गुण जो है बदल जाएगा? देखिए 74 का आंसर देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। भार जो है दोस्तों वेट, ऑप्शन नंबर बी। आर प्रतिरोध वाले एक तार को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। इस नए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा R/25। एक सौर सेल एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो देखिए 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करके 2 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर जो है 77 का, दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक जो है संयंत्र लगाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा 78 का दोस्तों? तो ब्राजील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील। हिंदी भाषा के लघु कथाएं जो कि एक बेट 12 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सुशील शुक्ला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुशील शुक्ला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में राष्ट्र का जो है नेतृत्व किया है? तो इसका आंसर क्या होगा 80 का? तो विशाखापट्टनम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 का ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारवी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारवी। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में दोस्तों आपका शामिल नहीं है। तो ग्रामीण खेल देखेंगे तो शामिल नहीं है, बाकी पुस्तकालय है और ईंधन का चारा तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त जो है स्थापित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर जो है हो जाएगा महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 की बात करते हैं, मुकदमे तथा कार्यवाही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है मुकदमा तथा कार्यवाही। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति या फिर कार्यान्वयन, ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी हो जाएगा। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो देखिए इसका आंसर जो है 86 का ए हो जाएगा। 1953 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1953। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो सही हमारा कथन क्या है 87 का? देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग जो है स्थापित किया गया है और क्या दिया गया है? तो वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ है? तो हजारीबाग जेल से देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मोगलीपुत्र तीस्त द्वारा हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, मोगलीपुत्र तीस्त। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के साथ संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की है? तो दरभंगा के राजा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दरभंगा के राजा, ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकीय पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 93 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है और प्रत्येक पीढ़ी स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का हास्य नहीं होता है। ठीक है, आगे है कि मिनीमाटा रोग जो एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है किस भारी धातु की विषाक्तता के कारण होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो पारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ब्लर है, इसको हम दूसरे पेज से देखेंगे हम। तो ये रहा आपका 95 नंबर। देखिए आधुनिक परिशुद्ध कृषि में GIS का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो प्राथमिक उपयोग की बात करते हैं तो खेत का स्थानीय डेटा जैसे मिट्टी के प्रकार, पोषक तत्वों के स्तर और उपज में भिन्नता का विश्लेषण करके मानचित्र बनाना। ऑप्शन नंबर जो है 95 का बी सही होगा। देखिए पौधों में पुष्पन जैसी विकासात्मक प्रक्रियाओं पर दिन और रात की सापेक्ष अवधि के प्रभाव को क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों हम देखेंगे तो दीप्ति कलिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। थोड़ा सा ये दूसरे PDF से हम इसको देख रहे हैं क्योंकि जो हमको कोई और भेजा है उसका थोड़ा सा कहीं कहीं ब्लर हो जाता है। मवेशियों और भेड़ों को प्रभावित करने वाली उस घातक जीवाणु जनित बीमारी का नाम क्या है जो जूनोटिक है ना, जूनोटिक है, अर्थात यह जानवरों से मनुष्य में भी फैल सकती है। तो इसका आंसर देखेंगे 97 का। तो एंथ्रेक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंथ्रेक्स। अगला कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये लॉन्च किया गया है प्रतिभा सेतु होगा, प्रतिभा सेतु। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य या फिर किस शहर में जो है स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। जैसे बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां जो है देश बन गया है, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा देखेंगे तो 100 प्रश्न दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। देखिए आपके लिए अगर हम बिहार SI की आप तैयारी कर रहे हैं तो रियल अगर हम देखें तो आपको जरूरी क्या है। जैसे देखिए अगर आपका PYQ आपका अच्छा हो गया है तो आप छोड़ दीजिए, मत ज्वाइन कीजिए बैच। अगर आपका करंट अफेयर अच्छा हो गया है तब भी आप ज्वाइन नहीं कीजिए, लेकिन अगर आपको करंट अफेयर अच्छा नहीं है तो करंट अफेयर का बैच ज्वाइन कीजिए। उसके बाद देखिए हम अभी जो है घटना चक्र स्टार्ट किए हुए हैं आज से। तो घटना चक्र में आपको ये फायदा होगा कि पूरा आपका रिवीजन हम करवाएंगे आपका 60 दिन के अंदर। और क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से हमने बनाया हुआ है और कैसा हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आज हम डेमो देंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखे रहिए ताकि आपको डेमो का PDF मिल सके। तो आप लोगों ने कितना प्रश्न इसमें सही किया है इस वाले सेट में आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।